गाइस, आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि एक सीनियर डेवलपर टाइपस्क्रिप्ट में एक्सप्रेस कैसे सेटअप करते हैं एंड वो कोड कैसे करते हैं और वो उनका कोड हमारे कोड से कितना अलग होता है। वो आपको सब डिफरेंस यहाँ पे मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ npm init-y। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है। मेरे पास एक package.json फाइल भी आ गई है। तो एक मैं क्लियर कर लूँ। तो सबसे पहले जो सीनियर डेवलपर जो चीज़ करते हैं वो है जो उनका सोर्स कोड है वो एक src नाम के फोल्डर में डालते हैं। बेसिकली वो सोर्स नाम के फोल्डर में रखते हैं जिससे उनका कोड क्लीन एंड एफिशिएंट रहता है डिबग करने में। तो हर एक कोड जो भी टाइप स्क्रिप्ट में या जो भी होगा, जो भी मेन सोर्स कोड होगा वो सोर्स फोल्डर में रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक। अब दूसरी बात ये आती है कि आपको पता ही है कि जो टाइप स्क्रिप्ट होती है उसे हम डायरेक्ट सर्वर पे नहीं भेज सकते। उसको पहले हम कंपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट में एंड वो जावास्क्रिप्ट का कोड आगे सर्वर पर जाता है। तो जब हम अपने टाइपस्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करते हैं तो जो जावास्क्रिप्ट कोड हमारे पास आता है वो हम उसको डिस्ट फोल्डर में रखते हैं। आप कोई भी फोल्डर में रख सकते हो पर हम उसको बेसिकली डिस्ट फोल्डर में रखते हैं। तो उस चीज़ को आसान करने के लिए डेवलपर्स क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं tsconfig.json फाइल। पहले हम उस फाइल को बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। उस फाइल को बनाने के लिए आपको tsc init लिखना पड़ेगा। ये रन करने से आपके पास एक tsconfig नाम से फाइल आ जाएगी। यहाँ अगर आप देखो, यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक है रूट डायरेक्टरी एंड एक है आउट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में जितना भी आपका टाइपस्क्रिप्ट कोड होगा वो रहेगा। आउट डायरेक्टरी में आपका जितना भी जो टाइपस्क्रिप्ट कोड कंपाइल होकर जीएस में बनेगा वो यहाँ पर जाके सेव होगा। हम इसको अनकमेंट कर लेते हैं एक बारी एंड सेव कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर सोर्स फोल्डर में एक फाइल बना लेता हूँ टाइपस्क्रिप्ट की, जैसे index.ts। यहाँ पे एक नॉर्मल सा मैं कोड लिख लेता हूँ console.log। हेलो, नॉर्मल सा कोड मैंने लिखा है। अगर अब मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट फोल्डर में जावास्क्रिप्ट कोड को डिस्ट फोल्डर में डाल देगा। कंपाइल करने के लिए हम एक कमांड लिखते हैं tsc -p डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। मैं इसको रन करूंगा, रन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर बन चुका है। मैं इस डिस्ट फोल्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे एक index.js नाम से चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें बनी है। तो बेसिकली बस इसका काम है वही, इसने चीज़ें और इंक्लूड कर दी हैं टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से। बट ये मेन चीज़ है जो सीनियर डेवलपर्स यूज़ करते हैं अपने कोड में। बहुत हेल्पफुल है, बहुत क्या कहते हैं, आपको भी काम आएगी फ्यूचर में आई थिंक। अब उस जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए हमें बस नोड एंड उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिस फोल्डर में है। वो डिस्ट फोल्डर में है तो डिस्ट index.js रन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास वो फाइल रन हो गई है। ठीक है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो सीनियर डेवलपर्स टूल बहुत यूज़ करते हैं वो है गिट इग्नोर की कमांड। जैसे आपको पता ही है, हम कोई env फोल्डर बनाते हैं जो हम गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास कहीं ऐसे नोड मॉड्यूल जैसे फोल्डर्स होते हैं जो हम गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते। तो हमें उसको एक एक करके गिट इग्नोर फाइल में ना डालना पड़े, उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं विच इज npx git ignore node। ये कमांड रन करने से हमारे पास ऑटोमेटिकली एक क्या कहते हैं, गिट इग्नोर नाम से फाइल बन जाएगी जिसमें पहले से सब कुछ इंक्लूडेड ही आएगा। हमें अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बहुत बचेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गिट इग्नोर में हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी आ गई जो हमें पुश नहीं करनी होती गिटहब पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। एंड एक और चीज़ जो हम जूनियर डेवलपर्स बहुत गलती करते हैं, जब भी हम एक किसी और का प्रोजेक्ट अपने पीसी में डालते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जो हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। तो उसको हमें पहले अपने लोकल प्रोजेक्ट में वापस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मैं वापस इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ npm टाइप स्क्रिप्ट -d। यहाँ पर -d जानने का आपको बहुत बहुत ज़रूरी है, इस -d के बारे में जानना। ये जो है इसका मतलब है क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। बेसिकली
जो टाइपस्क्रिप्ट कोड है वो आपको सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए, प्रोडक्शन में नहीं चाहिए। अगर मान लो टाइपस्क्रिप्ट का कोड जो आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हो वो 10 MB की है, तो आप 10 MB का कोड फालतू का बढ़ा रहे हो अपने प्रोडक्शन में। तो आप इसको जब -D करके इंस्टॉल करोगे तो ये आपके सिर्फ डेवलपमेंट मोड मतलब लोकल पे चलेगी, लोकल पे डाउनलोड होगा। जब इसको प्रोडक्शन लेवल पर भेजोगे ना अपने कोड को, तो वो फाइल वहां पर नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे जाना ही JS कोड है, टाइपस्क्रिप्ट कोड को जाना ही नहीं है। तो इससे हमें वो फायदा होता है -D से। अब हम इसको रन करेंगे एंड ये हमारे लिए टाइपस्क्रिप्ट वापस से इस अपने हमारे लोकल प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देगी। क्योंकि जो हम ग्लोबल इंस्टॉल करते हैं वो तो यूज़ होगी होगी, बट द थिंग इज हम जब कभी किसी और का प्रोजेक्ट अपने पीसी में डालते हैं तो उसको यूज़ करना फिर बहुत क्या कहते हैं मुश्किल हो जाता है, और हम बहुत जूनियर डेवलपर्स ये गलती करते हैं। ठीक है, एंड आपको पता है कि अब जैसे मैंने एक यहाँ पे कोड लिखा इंडेक्स में डॉट हेलो, अब मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, मेरे को फिर से कंपाइल करना पड़ेगा एंड फिर Node.js फाइल रन करनी पड़ेगी, तो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा एंड बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए सीनियर डेवलपर्स क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं वॉच मेथड। तो उसके लिए आपको एक वॉच मेथड इंस्टॉल करना पड़ेगा। टाइपस्क्रिप्ट का वॉच होता है npm i tsc वॉच एंड -D। आपको पता है -D हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन में नहीं भेजेंगे। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा कि हम इसको रन कांस्टेंट रन पर चला देंगे। जैसे ही यहाँ पे कुछ अपडेट होगा ना, तो वो टाइपस्क्रिप्ट कोड में भी यहाँ पे भी कंसोल में भी उसी टाइम पे हॉट रिलोड हो जाएगा। तो इसको हमें सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें package.json में जाकर हमें यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट हैं, इस स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को हमें हटाकर यहाँ पे हमें लिखना होगा dev tsc watch on success, सॉरी ऑन सक्सेस पे लगेगी, ऑन सक्सेस स्लैश, सॉरी इसके बाद स्लैश नोड डेस्ट स्लैश नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं हमने एक कोड लिख दिया है, जिसमें जो ये फर्स्ट पार्ट है ये इसे कंपाइल करता है हर सक्सेस पर, हर चेंज जब भी चेंज होता है टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, एंड यहाँ से वो चीज़ को रन कर देता है। तो बेसिकली अगर मैं वापस इंडेक्स यहाँ पर जाऊँ एंड अगर मैं यहाँ पर एक कमांड रन करूँ बेसिकली विच इज़ npm run dev, तो यहाँ पर एक वॉच चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हेलो है, अगर मैं यहाँ पर कुछ वर्ल्ड के बाद बाय अगम लिखूँ तो मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पर वो चीज़ अपडेट होगी, हॉट रिलोड होगी। तो ये भी बहुत क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू यूज़ वाइल सेटिंग अप योर एक्सप्रेस। अगर हम अभी एक्सप्रेस पर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे हम अभी टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, बट जो एक्सप्रेस का जो कोड है वो भी टाइपस्क्रिप्ट में ही लिखा गया होगा, पर जब वो npm पर अपलोड किया गया था या फिर सर्वर या प्रोडक्शन पे अपलोड किया गया था तो वो JS में कन्वर्ट होकर अपलोड किया गया था। तो बेसिकली अगर हम एक्सप्रेस को नॉर्मली ऐसे इंस्टॉल करें एक्सप्रेस को, तो हमारे पास एक्सप्रेस की टाइप नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे इंस्टॉल करूँगा ना यहाँ से, तो मेरे पास एक्सप्रेस की कोई टाइप नहीं आएगी। तो अब उसकी टाइप्स कैसे लेकर आएँ? अगर हम यहाँ पे वापस क्रोम पे जाके उसकी npm पैकेज देखें, तो उसके npm पैकेज के साथ आपको ये dt नाम से कुछ साइन सा या सिंबल सा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी टाइप्स अवेलेबल हैं, बट हमें उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं आपको कमांड बताता हूँ कि उसकी टाइप्स कैसे इंस्टॉल करें। उसकी टाइप्स इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा npm i @types /express, एंड हम ये टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम इसको डेवलपमेंट मोड के लिए ही इंस्टॉल करेंगे, प्रोडक्शन के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको रन करने से हमारे पास एक्सप्रेस की टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको दुनिया में
कोई भी पैकेज की टाइप्स ऐसे, अगर किसी भी पैकेज के आगे ये dt लिखा हुआ और उसकी टाइप्स इंस्टॉल करनी है तो आपको यही यही कमांड यूज़ करनी है। जैसे मैं आपको नोड की टाइप्स इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे हम नोड की भी टाइप्स इंस्टॉल करेंगे तो सेम npm i @types/node, एंड ये भी हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम सर्वर पे इसको भेजेंगे नहीं, मतलब प्रोडक्शन में भेजेंगे नहीं, तो हम ऐसे करेंगे। तो इसलिए हमने नोड की भी टाइप्स इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ओके है। तो चलो हम अपना सर्वर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाएंगे सोर्स फाइल में। सोर्स फाइल में हम क्या करेंगे, सोर्स फाइल में हम एक ऐप का फोल्डर बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा क्यों बना रहे हैं हम। एंड इसके अंदर भी हम एक बनाएंगे index.ts। अब कल को हम एक्सप्रेस छोड़कर कोई और फास्टिफाई या कोई और लाइब्रेरी यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेस को डिफाइन करके उसको मतलब कॉल करेंगे। जिससे क्या होगा, अगर कल को अगर हमने चेंज करना हो, एक्सप्रेस की जगह कुछ और यूज़ करना हो, तो हमें बाकी फाइल में चेंज ना करना पड़े, सिर्फ हम ऐप में आके index.ts में आके हमें चेंज करना पड़े। तो इसका कोड आपको लिख के दिखाता हूँ पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आके हमने लिखना है, पहले इंपोर्ट करना है हमने एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। इसने हमें इंपोर्ट कर लिया है। अब हम इसकी टाइप भी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, टाइप इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट क्रिएट टाइप एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सप्रेस। तो हमें इसके साथ टाइप लिखना ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अगर हमें टाइप इंपोर्ट करानी है तो हम अब एक फंक्शन एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट फंक्शन, जिसके अंदर हम अपना एक्सप्रेस कॉल करके रिटर्न कर देंगे। मतलब बेसिकली उसको, मतलब एक ऐप में डाल के उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कॉल करके रिटर्न कर देंगे। तो फंक्शन क्रिएट सर्वर एप्लीकेशन, एंड ये हमारा फंक्शन हुआ। एंड इसकी भी टाइप होएगी एप्लीकेशन, जो हमने ऊपर इंपोर्ट कराई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक ऐप में डालेंगे, ऐप एक्सप्रेस, एंड इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे बेसिकली ऐप को। ठीक है, नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। हमने एक फंक्शन लिया, उसको एक्सपोर्ट करा, उसके अंदर ऐप रिटर्न कर दिया। अब कल को हमें इसको चेंज करना हो, एक्सप्रेस की जगह फास्टिफाई यूज़ करना हो, तो हम यहाँ पे आगे बस फास्टिफाई यूज़ कर लेंगे एंड हमें बाकी कोड में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम index.ts में जाकर यहाँ पर एक्सप्रेस को एक एक्सप्रेस का सर्वर बनाएंगे। पर हम वो जो सर्वर है वो नॉर्मल HTTP सर्वर बनाएंगे, एंड उसके अंदर जो भी हैंडलर्स वगैरह होंगे वो हम एक्सप्रेस के थ्रू हैंडल करेंगे। ठीक है, हम पहले करेंगे import http from node http। ये हमने नोड http हमने इंपोर्ट करा लिया है। अब हम नॉर्मल नोड में ही एक सर्वर क्रिएट करेंगे। वो क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा async फंक्शन मेन। मैं मेन फंक्शन में इस सर्वर को बनाऊंगा। तो हम इसको बनाएंगे एक ट्राई कैच ब्लॉक में बनाएंगे। ट्राई में हम लेंगे const सर्वर, एंड इसके अंदर हम करेंगे http डॉट क्रिएट सर्वर क्रिएट करेंगे हम। एंड हम इसमें लेंगे पोर्ट, लेंगे हम const पोर्ट which will be number एंड हम इसका करेंगे, इसको दे देंगे 880 दे देते हैं हम अभी 880। ठीक है, यहाँ पर ऊपर कुछ मिस्टेक हो रही है, इसको हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डालना था, तो क्रिएट सर्वर डॉट क्रिएट सर्वर, यस, ये हो गया ऊपर का सही। एंड ये पोर्ट का भी हमने नंबर दे दिया है।
सो इसके अंदर नंबर आना चाहिए था, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो हाँ, ये हमारा एक सर्वर सेटअप हो गया है। अब हम इसको लिसन करेंगे। इसको लिसन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सर्वर डॉट लिसन, एंड इसके अंदर हम डालेंगे पोर्ट एंड एक कॉल बैक डालेंगे, कॉल बैक विच विल बी, उसके हम पोर्ट, फिर हम इसको एक console डॉट लॉग करेंगे कि ये जो सर्वर है इस पोर्ट पर लिसन कर रहा है। बेसिकली सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट। सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। एंड अगर कोई एरर आता है हमारे पास तो कैच एरर, एंड यहाँ पर जैसे भी आपने एरर को थ्रो करना है, यू कैन थ्रो द एरर थ्रो करना, एरर थ्रो कर दो, नहीं तो console डॉट लॉग कर दो। अभी मैं यहाँ पे एरर हैंडल नहीं कर रहा, तो वी कैन डू इट लेटर। एरर हैंडल्ड, एरर कॉल्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने किया, एंड हम यहाँ पर नीचे जाकर मेन फंक्शन को कॉल कर देंगे। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारा 880 हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते। जब भी हम प्रोडक्शन पे कोई कोड भेजते हैं, हम उसको env के थ्रू इंपोर्ट कराते हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक फाइल बनाएंगे। हम अब सोर्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे विच विल बी env.ts, ठीक है। इसके अंदर हम पहले तो हम zord के थ्रू सारी की सारी उसको वैलिडेट करेंगे कि हमारे पास पोर्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो उसको वैलिडेशन देने के लिए हम लिखेंगे npm izord, हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे zord को। zord जो है वो टाइप स्क्रिप्ट के लिए बना है, तो अगर आप JS में ये कर रहे हो तो JS में आप joy वगैरह यूज़ कर सकते हो, zord नहीं यूज़ कर सकते। तो इसके अंदर हम पहले इंपोर्ट करेंगे zord को, इंपोर्ट z फ्रॉम, सॉरी फॉर माय स्पेलिंग मिस्टेक्स, zord। एंड इसमें अब हम इसका स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा बनाने के लिए हम लिखेंगे इसमें const env schema which will take z dot object, एंड उस ऑब्जेक्ट में हम पोर्ट जो है, वैसे जो पोर्ट होता है ना वो env फाइल से आता है, पर हम यहाँ पे env फाइल के लिए भी जो वैलिडेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो भी अगर फाइल और भी कोई चीज़ें डालोगे, URL डालोगे, तो उस पर भी आप वैलिडेशन लगा सकते हो। ये सीनियर डेवलपर्स लिटरली ये चीज़ करते हैं। तो जो पोर्ट होगा वो स्ट्रिंग होगा, एंड इट कैन बी ऑप्शनल ऑल्सो, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको कभी कभी 880 पे भी रन करेंगे, ठीक है। ऑप्शनल होगा, एंड हम यहाँ पे एक नीचे फंक्शन भी बना देंगे विच विल वैलिडेट इट। तो वैलिडेशन करने के लिए फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन क्रिएट env, एंड इसके अंदर जो env होगा वो नोड js डॉट प्रोसेस env से आएगा, ठीक है। तो इसको सॉरी ये तो ये फंक्शन है, इसमें हमको अब पार्स करेंगे बेसिकली, या फिर वैलिडेट करेंगे सेफ पार्स रिजल्ट विच विल हैव env स्कीमा है जो हमारे पास, उसमें डॉट सेफ पार्स env को हम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। env डाल दिया। अगर इसमें कोई एरर आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो अगर सक्सेस नहीं होता ये, तो इफ सेफ पार्स रिजल्ट इज नॉट डॉट सक्सेस नहीं है, तो विल थ्रो एन एरर, थ्रो न्यू एरर। नहीं, अगर ये नहीं है तो वी कैन जस्ट सॉरी, इसका हम एरर दे दें एक बारी। तो इसका हम एरर देंगे सेफ पास रिजल्ट डॉट एरर डॉट मैसेज, ठीक है। ये हमने इसका मैसेज दे दिया। इसमें कोई दिक्कत आ रही है, पहले इसको मैं नीचे रिटर्न कर लूँ। पहले रिटर्न सेफ पास रिजल्ट, ये हमने कर दिया। इसको मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे हमने एरर फिक्स कर दिया, इसको ई को बड़ा करना था बस। एंड अब हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट const env एंड create env process डॉट env। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वैलिडेशन क्यों करी है, क्योंकि क्या होता है जब हम env से कोई फाइल या फिर कोई की या फिर कोई पोर्ट नंबर लेते हैं तो उसमें कभी कभी कोई मिसिंग वैल्यूज होती है या वो फिर हर वक्त स्ट्रिंग में ही आता है, तो उसको अच्छे से टाइप्ड फॉर्मेट में अगर हम उसको आगे इंडेक्स में भेजें, यहाँ पर भेजें पोर्ट नंबर को या फिर कोई भी env को, वो पहले ही क्रैश हो जाए, जिससे पहले वो अगर सर्वर के पास आके सर्वर स्टार्ट कर दे। ठीक है, बस ये चीज़ है। अब हम उसको यहाँ पर सेटअप करेंगे, यहाँ पर सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा env को यहाँ पर, तो env एंड फ्रॉम ना env का फाइल का पाथ जो था हमारा वो था /env.js। ठीक है, अब env.js हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है एंड अब यहाँ पर हम नंबर वाली जगह पर इसको हटा देते हैं। तो अगर हमारे पास env डॉट पोर्ट है तो हम क्या करेंगे, प्लस env डॉट पोर्ट करेंगे। ये हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जितने भी जैसे भी env पोर्ट आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो प्लस लगाने से वो नंबर फॉर्मेट में हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट की टाइप नंबर दे रखी, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, एंड अगर नहीं है तो उसको 8, अगर नहीं है यहाँ पर नहीं है तो उसको 880 कर दो। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। ये एरर क्यों दे रहा है, लेट मी चेक। यहाँ पे हमने डॉट डेटा करना था, तो हाँ अभी एरर नहीं देगा। तो यस, तो बेसिकली हमने env की जो भी env जो भी हमें पोर्ट आ रहा है वो हमने पहले वैलिडेट करा है यहाँ पर, वैलिडेशन के बाद हमने इसको यहाँ पर पोर्ट में इंसर्ट करा है। पर उससे पहले भी हमने एक इफ एल्स कंडीशन एक तरह से लगाई है, टर्नरी कंडीशन लगाई है, जिसमें अगर env पोर्ट है हमारे पास तो इट विल टेक दैट पोर्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू नंबर, अगर नहीं तो वो 880 पर उसको चलाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्वर बन गया, लेसन हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब हम यहाँ पे एक बार इसको चेक करते हैं। ये जो फंक्शन है ना हमारा क्रिएट एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है ना, तो जब ये यहाँ पर आता है ना, तो ये इधर जो आता है ना, ये जो इंडेक्स है, तो ये इसने क्रिएट तो कर दिया है, पर अब इसको अगर हैंडलर्स यूज करने हैं ना, तो इट नीड्स दिस एक्सप्रेस, तो हम इसको इसके अंदर पास करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम इसके अंदर पास करने के लिए पहले हम इसको इंपोर्ट कराएंगे। यहाँ पर इंपोर्ट अपना क्या था वो नाम, क्रिएट एप्लीकेशन सर्वर, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन फ्रॉम अपना डॉट स्लैश ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट, यहाँ पे इसको आप जीएस कर लो, ये थोड़ा दिक्कत करता है, बट यहाँ से हमें ये सर्वर आता है, क्योंकि जब ये कोड प्रोडक्शन में जाएगा तो जेएस ही हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जेएस लिखा है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आ गया, हम इसको भी यहाँ पे इसके अंदर पास कर देंगे क्रिएट एप्लीकेशन सर्वर, एंड इसके अंदर ही हम कॉल कर देंगे इसको। तो अब क्या होगा, ये क्या कहते हैं, जो जितने भी हैंडलर्स होंगे ना अपने एक्सप्रेस के, वो आगे इसमें पास कर देगा। ठीक है, सर्वर तो हमने HTTP में क्रिएट करा है, पर जितने भी हैंडलर, जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो एक्सप्रेस हैंडल करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमने जैसे ये क्रिएट एप्लीकेशन इसके अंदर डाल दिया है, तो क्या होगा, जितने भी हम यहाँ पे राउट्स लिखेंगे वो सारे इस सर्वर के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने राउट्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने राउट्स लिखेंगे, तो जैसे ऐप डॉट गेट मैं एक राउट लिखता हूँ विच विल गो टू ये यहाँ पर, एंड इसके अंदर मैं एक फंक्शन डाल देता हूँ, जैसे नॉर्मल से फंक्शन लिखते हो हम, फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड सेम इसके अंदर अपना जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं, रिटर्न मैं करना चाहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड यहाँ पर मैं जैसे कि मैसेज लिख देता हूँ हेलो। तो ये हमारा एक सर्वर तैयार हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं सर्वर को।
तो अब अगर हम इसको रन करके देखें npm run dev, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8080। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट 8080। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैसेज हेलो आ गया है। तो यह हमने अपना एक सर्वर बना लिया एंड सिर्फ अभी तक इतना सब करने के बाद हम सिर्फ एक गेट को ही रन कर पाए। तो आप देख सकते हैं इतना सब करने के बाद भी हम सिर्फ एक ऐप डॉट गेट ही रन कर पाए एंड ये भी हमने पूरा तरह नहीं अच्छे से लिखा। इसको भी आगे हम राउट्स एंड कंट्रोलर्स में तोड़ के लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं हम। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ ऐप के अंदर जैसे मतलब मैं एक टू डू ऐप बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टू डू का फोल्डर बनाऊंगा एंड उसी के अंदर मैं एक राउट डॉट टी एस बना दूंगा एंड टू डू के अंदर ही मैं एक कंट्रोलर डॉट टी एस बना दूंगा। तो मैं राउट्स के अंदर जाऊंगा, राउट्स के अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट राउटर और राउटर फ्रॉम एक्सप्रेस एंड const router और राउटर एंड देन यहाँ पर मैं अपने राउट लिख सकता हूँ, जैसे राउटर डॉट गेट हो गया अपना, एक और राउटर डॉट गेट लिख देता हूँ विच विल कॉल दी आईडी एंड एक हम पोस्ट राउट बना देते हैं राउटर डॉट पोस्ट, वो भी इस पे जा रही है एंड एक हम पुट बना देते हैं राउटर डॉट पुट विच विल टेक एन आईडी एंड एक और हम बना देते हैं राउटर डॉट डिलीट, वो भी आईडी लेगी डिलीट करने के लिए एंड हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें सारे राउट्स लिख दिए, यहाँ पर हम कंट्रोलर्स लिख सकते हैं। तो मेरा मतलब आपको ये बताना था कि एक सीनियर डेवलपर कितनी चीज़ें यूज़, कितने टूल्स, कितनी डिपेंडेंसीज, क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं एक अपना एक्सप्रेस सेटअप करने के लिए विच विल गो इन टू प्रोडक्शन। एंड आपने आई होप इसमें से कुछ सीखा ही होगा एंड आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको भी कंसेप्ट की क्लैरिटी ज़रूर होगी एंड आई होप आपको इसमें से कुछ चीज़ें यूज़फुल लगी होंगी, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें एंड आज के लिए बाय बाय।